दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुबख्श बयाना अपने YouTube चैनल कैसे करें कमाई में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई हो और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की भी आपको मुबारक हो। आज बात हम करेंगे सबसे पहले आइडिया वोडाफोन के बारे में। आज से 2-1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। उस टाइम आइडिया वोडाफोन का रेट 6 रुपये 20, 30, 40 पैसे ऐसे ही था और मैंने कहा था कि आप इस शेयर के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस भाव में क्या मिलता है। और जबकि ये मेरे एंकर भाई जो ये न्यूज़ एंकर है, लोकप्रिय न्यूज़ चैनल के एंकर बैठे होते हैं, वो कहते क्या वोडाफोन आइडिया के गंद में पड़ना, इसमें तो पूंजी गवाओगे, इतना लॉस है, इतना सब कुछ है, आप एयरटेल ले लो। और मैंने उस टाइम भी इनको यही कहा था कि एयरटेल तो ले लें, इसका भाव 6 रुपये, वो 2000। कभी इन दोनों शेयरों का रेट 120-30 के करीब दोनों बराबर ही थे, कोई भी वो 10 ऊपर होता था, कभी ये 10 नीचे होता था। तो अपनी मतलब खामियों के चक्कर में या जो फाइनेंस का ये अरेंजमेंट नहीं कर पाए और 5G की तरफ ये नहीं मुड़ पाए, इसके कारण इनको लॉस हुआ है और वो लॉस की भरपाई नहीं कर पा रहे। तो जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी तो ये शेयर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा तैयार है, टावर भी लगे हुए हैं इतने, आज की डेट में भी हर महीने चाहे इसके ग्राहक कम हो रहे हो, फिर भी 20 करोड़ के करीब इसके ग्राहक आज भी हैं। तो वो 2-2.5-3 महीने पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, उससे आज इसका रेट डबल हो गया है। उस टाइम 6.20-30 था, आज ये 12 रुपये के करीब शेयर, कभी 12-10 हो जाता है, कभी 11.5 हो जाता है, कभी 11 हो जाता है। इस रेंज में ये शेयर चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी पीछे यही कहा था कि इसका जो हम पैकेज के बारे में सरकार इस महीने के अंत तक विचार करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी जो इनकी शिकायत है कंपनी की, भाई कुछ हमारे पे ब्याज ज़्यादा लगा हुआ है या चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है, तो इस चीज़ों को सरकार जो है दोबारा कैलकुलेट करने की मतलब अपने लेवल पे सोच सकती है, उसमें हम उनको रोकेंगे नहीं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो इसलिए आपको, क्योंकि अब महीने का अंत भी नज़दीक है, 2-4 वर्किंग डे बीच में बचे हैं, और सरकार अगर इस पे विचार करती है तो ये इसके लिए और पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर AGR ड्यूज़ जो 83,400 करोड़ के ये डॉट दिखाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये कहते हैं हमने 28,000 करोड़ के हिसाब से देने हैं, हमारे हिसाब से 28,000 करोड़ बनते हैं। 55,400 करोड़ रुपए अगर बैलेंस शीट से साफ़ हो जाए, अगर सरकार ये रियायत दे दे रिकैलकुलेशन की, तो बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और सरकार का भी इसमें 49% के करीब स्टेक है, तो सरकार इस कंपनी को फेल थोड़ा होने देगी। कोई ना कोई न्यू इसके प्रमोटर इसके अंदर एंटर होंगे, जिसमें सरकार भी अपना हिस्सा बेच सकती है, या वो कहीं दूसरे ऑपरेटरों से भी जो इसके प्रमोटर हैं उनसे भी ये हिस्सा लेके एक न्यू एंटिटी इसमें दाखिल होने को तैयार है। कभी भी आ सकती है, क्योंकि इतना वॉल्यूम जो शेयरों में हो रहा है, कभी कभी तो इसका इतना वॉल्यूम होता है कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी का होता है। 12 रुपये का रेट है, अगर 100 करोड़ शेयर का लेन देन हो तो 1200 करोड़ का वॉल्यूम बहुत होता है, जो मेरे हिसाब से मार्केट के जो टॉप के शेयर हैं उनमें भी शायद इतना होता हो। तो इसलिए इस शेयर पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। और
दूसरा शेयर यस बैंक, इसके बारे में भी मेरी अपनी जो राय पॉजिटिव है, क्योंकि SMBC ने 21.5 रुपये में लिया था और 24.22% उन्होंने इक्विटी इसमें अपनी SMBC ने ले रखी है, वो भी जापान की कंपनी है। मैं इसलिए कह रहा था कि जापान की जो बैंकिंग कंपनी है या जापान के अच्छे ग्रुप हैं, वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में अपनी दखल अंदाजी बढ़ा रहे और पैसा लगा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो दिखता है। ऐसे थोड़ा कोई लगाता है, हमारे से समझदार भी ज़्यादा है, पैसे वाले भी हैं। तो आपको यस बैंक के ऊपर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यस बैंक के रिज़ल्ट भी ठीक है और NPA भी मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के टॉप 5 जो बैंक हैं उनके NPA के बराबर ये इसका NPA है। मेरे ख्याल उसका नेट NPA पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट में 0.3% नेट NPA था, जो नॉमिनल है। और इसको जो इन्होंने पीछे कल 45,000 करोड़ के NPA बेचे थे 10,000 करोड़ में, उससे भी इनको जो है हर साल रिकवरी जो होती है वो इनको वो देते हैं, तो उससे भी इनकी इनकम हर साल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बढ़ती रहेगी। और अब ये इसकी जो SMBC है, इसके 2 नए डायरेक्टर आ जाएंगे और वो भी फिर अपने हिसाब से काम शुरू करवाएंगे भाई इस बैंक में, इस बैंक की प्रोग्रेस के लिए हमें क्या क्या करना है। तो आप यस बैंक के शेयर पे भी ध्यान ज़रूर दे सकते हैं। और दूसरी सबसे जो अहम बात ये है कि बैंक निफ्टी जो है उसमें जो इंडेक्स को, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को पहले 12 शेयर बनाते हैं, 12 शेयर हो गई इसमें वेटेज है। अब सेबी ने ये कहा कि 1 जनवरी से इसमें 14 शेयर टोटल करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल यूनियन बैंक है और दूसरा यस बैंक है। जो जब इंक्लूड होंगे तो जब बैंक निफ्टी का हिस्सा बन जाएंगे तो इसमें इसकी वेटेज बढ़ेगी और इसमें और वॉल्यूम ज़्यादा से काम होगा, क्योंकि इनफ्लो आएगा शेयर में। तो जब इनफ्लो आएगा तो शेयर का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसलिए आपको यस बैंक के ऊपर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बस आज क्रिसमस डे के मौके पे आपको फिर दोबारा बधाई हो। और कई दिन हो गए थे मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई थी, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको जो इस मार्केट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको किसी न किसी रूप में आपको देता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।